तो क्या हाल चाल सभी लोगों के, स्वागत है आपका एक नए रमजान यूट्यूब चैनल वीडियो में। फिर से आपका स्वागत लेकर आ चुका हूं आपके लिए 25 अप्रैल की पहली लेक्चर वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि आज का आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए बैच की पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स स्कूल में, अभी आप क्या देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सारे स्कूल में अपने फ्रेंड्स को जो कि चैनल का नाम बताना है और वहां पर चैनल आपको क्या करवा लेना है, सब्सक्राइब करवा लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज है हमारा क्या भाई, बैच का फर्स्ट डे। आज आपकी क्या है, बैच का फर्स्ट डे। आज आपकी क्या है, फर्स्ट क्लास है। बैच की क्या है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जो कि आपकी बिल्कुल क्या होने वाली है, फ्री होने वाली है। किस पे, यूट्यूब पे आपकी बिल्कुल ही जो कि क्या होगी, फ्री होगी। तो आपकी आज बैच की क्या है, फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल, आपका लेक्चर का टाइम, लेक्चर मतलब कि आपके चैप्टर वाइज आपका कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो सारा आपको क्या मिल जाएगा, आपको सारा हमारी तरफ से मिल जाएगा। बस आपको वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली रेगुलर आपको बस क्लास अटेंड करनी है आपकी, जो कि आपको हफ्ते में 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने, 7 दिन। देखिए पहले मैं क्या बता देता हूँ आपको, बैच की कुछ बेसिक डिटेल जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए जो कि आपका क्या है, बैच है। अब इस बैच में आपकी क्लास 10th की मैथ जो कि इसी चैनल पर कवर करवाई जाने वाली है, AR स्टडी। AR स्टडी का यहाँ पर अगर आप मतलब समझेंगे, AR स्टडी, तो यहाँ पर आपके AR से 2 नाम निकल कर आते हैं। एक अभिराज जो कि मेरा नाम, और एक है अंशुल। अंशुल और R से हमारी कास्ट राठौर। तो आपको अभिराज जो कि मैं पूरी क्लास 10th का मैथ को यहाँ पर आपको क्या करवाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, और अंशुल आपको क्या करवाने वाले हैं, जो कि आपको हिंदी मीडियम की मैथ और साइंस कवर करवाएगी। आपको साइंस और मैथ दोनों करवाएंगे। और CBSE की साइंस कवर करवाने के लिए भी एक टीचर आपके जो कि लाए जाएंगे, जिनका नाम होगा प्रांजल। प्रांजल वे भी बहुत ही जल्द आपके साइंस की इसी चैनल पर कवर करवाने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों ही इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, एक चैनल और देख सकते हैं, ARG व्लॉग, जो कि आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, आपकी क्लास 10th का पूरा मटेरियल जो कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेक्चर आपके, लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स आपके प्रोवाइड करवाए जाएंगे, DPP आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, फुल क्वेश्चन प्रीवियस पेपर, फुल्ली NCERT एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर सारा क्या कर दिया जाएगा, आपको दिया जाने वाला है। तो बस आप क्या कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो हो गई आपकी फुल्ली डिटेल कि आपको कैसे, आपको कहाँ पर, आपका प्लेटफॉर्म क्या है पढ़ने का। अब चलिए बात कर लीजिए, आपको मैथ्स को पढ़ना कैसे है। आपकी जो क्लास 10th का मैथ है, आपको इसको कवर कैसे करना है। ये आपका क्या है, क्लास 10th का मैथ है। आपकी क्लास 10th का जो आपकी मैथ्स की ये बुक है भाई, इतनी मोटी बुक है, इसको आप कैसे यहाँ पर अपने माइंड में जो कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लेक्चर डेली अटेंड करना है, लेक्चर जो कि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। आपका हर चैप्टर 3 से 4 लेक्चर में खत्म। पहले NCERT, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेक्चर आपको अटेंड करना है, फिर आपको NCERT के क्वेश्चन खुद से एक बार अटेंड करने हैं, और आपको PYQ करने हैं, और आपको कुछ नहीं करना। ये 3 चीज अगर आपने फॉलो कर ली, तो आपके क्लास 10th की मैथ में 100/100 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये 3 चीज क्या करके चलनी है, फॉलो करके चलनी है, लेक्चर, NCERT, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। और बस आपको यहाँ से जो कि सब कवर करना है, और आपके 100/100 आपके जो कि मार्क्स आ जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपकी क्लास 10th की मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसको कैसे कवर करने वाले हैं। देखिए आपके क्लास 10th की मैथ्स की जो बुक है, उसमें आपके पूरे 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर के 14 चैप्टर आपको इस चैनल पर सारे आपको मिल जाने वाले हैं। तो चलिए जब बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर जो कि स्टार्ट कर दिया है, जो कि आज का लेक्चर आपका 20 से 25 मिनट का होने वाला है, और मैं आपको उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं।
आपका जो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 जो कि आपका यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हैं। देखिए आपकी क्लास में 3 तरह के बच्चे जो कि इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। एक तो वे बच्चे जिनको मैथ के थोड़े बहुत जो होंगे कॉन्सेप्ट क्या होंगे भैया आते होंगे। एक वे बच्चे जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बस वही आता होगा। एक वो बच्चे जिन्हें भाई कुछ नहीं आता, जिन्हें बस एक चीज आती है 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 3 10, बस एक आ गया आपकी क्लास में। इस तरह के बच्चे आपको आने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल फुल्ली एकदम आपको क्या करने वाले हैं, बिल्कुल फुल्ली एकदम आपको क्लीनेशन वाला एक्सप्लेनेशन जो कि इस चैनल पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका चैप्टर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वे आपके क्या होते हैं भैया, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन। साइन पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या है, साइन। दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोस। और तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, टैन। ये 3 आपके क्या है भैया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब ये 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब आपके मैंने क्या बताया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यानी अगर आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इनके अपोजिट कोई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, ठीक है मुझे इनके अपोजिट कोई हो गए। तो ये 3 हो गए। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। ये आपको नहीं पता, अभी आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोस। ये आपको लर्न कर लेना है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने टाइप के होंगे, 6 टाइप के होंगे। एक होगा आपका साइन, एक होगा आपका कोस और एक होगा आपका टैन। साइन का उल्टा होगा आपका कोसेक, कोस का उल्टा होगा आपका सेक और टैन का उल्टा होगा आपका कोट। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने समझ लिए। अब हम क्या समझ लेते हैं, अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपके ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एक होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक होता है आपका भैया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो और एक आपका स्केलेन ट्रायंगल भी होता है। तो चलिए यहाँ पर आप क्या देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि है, ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका क्या है भैया, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। हमने नाम दे दिया, हमने कह दिया कि बी पे क्या है आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल की फुल्ली सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ये आपका एक एबीसी क्या है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका क्या होगा, बेस होगा। और ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ये आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक से पता होना चाहिए। अब देखिए अब आपको पढ़ना क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। किसके लिए, अगर आपका एंगल ये है, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, थीटा थीटा थीटा, आपने बहुत ज्यादा इसका नाम सुना होगा। तो जैसा आप मान लीजिए कि एंगल 30 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो आप मानते हैं ना कि ये एंगल क्या है भैया, ये एंगल 30 डिग्री का है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका थीटा है। ये आपका एंगल क्या है भैया, थीटा है। अगर आपका ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसके नीचे वाली साइड क्या होगी भैया, बेस होगी। और हाइपोटेन्यूस ऑलवेज सेम, आपकी हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर थीटा ये है, थीटा ये है, ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस आपका क्या होगा, दूसरा केस आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा यहीं पे ही रहेगा। ठीक है ना, दूसरा केस ए बी सी। दूसरा केस आपका क्या होगा, अगर आपका एंगल ये वाला होगा। बस 2 ही एंगल के बारे में बात है, इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। भाई कौन तीसरा भी कोई एंगल है क्या, तीसरा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और तो कोई एंगल है नहीं। तो अगर आपका ये वाला एंगल है तो आपकी परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये होगी, हाइपोटेन्यूस ये होगा। और अगर आपका एंगल ये वाला है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। और ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस जो कि होने वाली है। ठीक है, ये भाई आपको कॉन्सेप्ट क्या आ गया, समझ में आ गया।
तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप कमाल देखिए, ये आपके समझ में आ गया साइन कोस टेन कोस सेक कोट, ये आपको यहाँ पर क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, या फिर रफ कर देते हैं। अब है ना, आपको एक मंत्र समझ सकते हैं, फॉर्मूला समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, आपको ये लर्न कर लेना है। आपको क्या लर्न कर लेना है, आपको ये जो कि लर्न कर लेना है। देखिए, प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी, प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी, ये आपको फॉर्मूला जो कि लर्न कर लेना है। अब देखिए, पी और एच, बी और एच और पी और बी, इसमें क्या होगे, इनमें आप यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, रिलेशन जो कि बनाने वाले हैं। जो आपके यहाँ पर पी और एच है, इसका मतलब पी और एच का आपका क्या होने वाला है, इन पी और एच का मतलब आपका होने वाला है साइन, इस बी और एच का मतलब होने वाला है कोस, और इस पी और बी का मतलब होने वाला है टैन। और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट। मैंने कहा किसके लिए, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, किसी थीटा के लिए ले लीजिए, ये दोनों थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, किसी के लिए भी ले लीजिए। मैंने कहा साइन थीटा, साइन थीटा यानी पी एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस। मैंने कहा कोस थीटा, कोस थीटा बी एच यानी भैया बी अपॉन एच, और इसमें पी बी एच क्या है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर हम बात करें टैन थीटा की, पी बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भैया, इनकी तो हमने क्या कर ली, इनकी तो हमने बात कर ली। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपके ये हो गए। अब भैया 3 बचे हुए भी तो होने चाहिए। ठीक है भैया, 3 के लिए देख लो, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक यानी साइन का इनवर्स, किसका, साइन का इनवर्स यानी इसका इनवर्स, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा, एच अपॉन पी यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस का इनवर्स सेक थीटा यानी बी अपॉन एच की जगह एच अपॉन बी, और टैन का इनवर्स कोट थीटा यानी पी अपॉन बी की जगह बी अपॉन पी आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में ही ये पूछने वाला है कि आपका ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस है, तो उसके लिए साइन थीटा क्या होगा, उसके लिए कोस थीटा, उसके लिए टैन थीटा, उसके लिए कोसेक थीटा, उसके लिए कोसेक थीटा, उसके लिए कोट थीटा आपका क्या होने वाला है, यही आपके क्वेश्चन में क्या होगा, पुट होगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास, अभी आपको हम डायग्राम भी बनाकर सिखाने वाले हैं इस क्वेश्चन में, आपका एग्जांपल है इन ट्रायंगल एबीसी। अब आप एबीसी कुछ भी ले सकते हैं, एबीसी हाँ भी ले सकते हैं, एबीसी आप कहीं पर भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, तो आपको ट्रायंगल एबीसी एक दे दिया, इसकी आपको क्या दे दी, एबी, इसमें आपको क्या दे दी, एबी दे दी, एबी आपकी क्या है भैया 5 है, और आपको बीसी दे दी कि बीसी आपकी कितनी है 4 है, और आपको एसी दे दी, एसी आपकी कितनी है, देखिए 5 और 4 तो कितनी होगी भाई, एसी बताओ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से एसी कितनी हो जाएगी, 5 और 4 25 और 16, 25 और 16 कितने हो गए, ऐड करो, 35 और 6 41 यानी आपकी रूट एसी। अभी आपको फाइंड नहीं करना भाई, देखिए एसी मैंने कैसे निकाली, ए बी आपकी परपेंडिकुलर, बी सी आपकी क्या होगी, बेस होगी, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। आपने क्या सुनी होगी, पाइथागोरस का नाम सुना होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस मैंने यहाँ पर क्या करी, इन दोनों की वैल्यू पुट करी और हाइपोटेन्यूस अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अपनी फाइंड कर ली। ठीक है भैया, देखिए अब आपकी एसी क्या आ गई, यहाँ की। अब इसमें कोई भी यूनिट का कोई रोल नहीं है, यूनिट का कोई रोल नहीं है। अब देखिए आपसे क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप फाइंड क्या करो। अब आपने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि आप फाइंड क्या करो, आप साइन सी फाइंड करके दिखा दो। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि आप साइन सी फाइंड करके दिखा दो। थीटा तो भैया यहाँ पर आया नहीं, आपने तो थीटा समझाया था,
तो भाई थीटा नहीं है, थीटा की जगह क्या है, सी है। और सी क्या है, आपको अगर यहाँ पर सी है ना तो आपको सी पर ही क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। तो यानी आपसे साइन सी पूछ लिया ना, तो यानी सी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे थीटा पूछ लिया भैया। अब ये वाला एंगल हो गया, यानी ये वाला एंगल है। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगी। भैया हाइपोटेनस तो सेम होगी, तो भैया हाइपोटेनस सेम होगी, बट परपेंडिकुलर बेस तो लगोगे। तो भैया इससे आगे वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके क्वेश्चन में क्या थी, 5 थी, और बेस क्या थी, कितनी थी, 4 थी, और हाइपोटेनस कितनी थी, √41 थी। अब भैया साइन सी कैसे फाइंड करूं, भैया हमने क्या बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था, प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी। अब इसमें साइन क्या था भैया, साइन ये था, कोस ये था, टैन ये था। तो भैया साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होगा भैया, PH यानी P/H। भैया P क्या है, 5 है। हाइपोटेनस क्या है भैया, √41 है। बस यही आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। बस 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में। तो अब आपको क्या कर लेना है, आपके पास ऐसे ऐसे तरीके के जो कि आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपसे क्या पूछ लेगा, अभी साइन सी पूछ लिया, अब पूछ लेगा भैया टैन ए। टैन ए क्या है भैया, टैन ए क्या है। तो भैया देखिए टैन ए भी आपको बिल्कुल आराम से बताना है। अब ए है ना, तो आपको ये वाला एंगल दे दिया, ठीक है भैया, ये वाला एंगल दे दिया, यानी यहाँ पर देख लीजिए ABC। अब आपको ये वाला एंगल दे दिया, इसके सामने वाली साइड कितनी है भैया, 4 है, इधर वाली 5 है, और इधर वाली √41 है। भाई ये तो यही दे रखी ना, AB है, BC है, AC है, पुट कर ली। अब हमें पता लगाना है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली बेस और ये वाली हाइपोटेनस। अब टैन का फॉर्मूला P/B, यानी टैन A बराबर P/B। परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और बेस कितना है आपका, बेस यहाँ पर आपका 5 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन जो कि क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में, जो कि यही क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा इजी आपको ये क्वेश्चन लग रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप बहुत ही इजी मेथड का, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए और क्वेश्चन आप बाद में देखिएगा, अभी जो आपको हमने मेथड सिखाया तो आप वो क्या कर सकते हैं, और आगे के कॉन्सेप्ट, आगे के क्वेश्चन, आगे के और प्रीवियस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का आने वाला है कल ही। भाई कल ही आपका लेक्चर नंबर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 आपका इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो अभी आज हमने क्या सीखा भाई, आज हमने कुछ नहीं सीखा। आज हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन लिया है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या इसमें किस तरीके का सवाल आता है। तो भाई आज हमने कुछ नहीं सीखा, बस आज हमने क्या सीखा है, ये हमने सीखा है। तो कल हम क्या करने वाले हैं, इसका लेक्चर नंबर 2 आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल इसके डिटेल में पूछा देंगे। और आज का लेक्चर आपका सिर्फ 20 मिनट का है, बट कल का लेक्चर आपका 30 मिनट का कम से कम होगा, 30 से 35 मिनट का। तो आपको अपनी सीटिंग भी बनाकर यहाँ पर जो कि चलनी होगी, क्योंकि 30 से 35 मिनट भाई बहुत कम है। 30 से 35 मिनट अगर आप लेक्चर देखते हैं, फिर आप 30 मिनट प्रैक्टिस करते हैं और 30 मिनट आप PYQ को देते हैं, तो आपका 1.5 घंटा होगा। बट ये 1.5 घंटा जो होगा आपका उस दिन एग्जाम में 100/100 जो कि आपको दिखाने वाला है, आपके मार्क्स, आपके स्कोर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में उस दिन रिजल्ट में आपको 100/100 जो कि आपको दिखाने वाला है। अगर आप 30 मिनट अपना लेक्चर, 30 मिनट अपनी प्रैक्टिस और 30 मिनट अगर आप PYQ को, यहाँ पर 1.5 घंटा आप पूरा दिन का जो कि मैथ्स को देने वाले हैं। बस आपको डेली लेक्चर देखना है, डेली एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लिया, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और बस आपको क्या मिलने वाला है, 100/100 आपको जो स्कोर आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि आपका मिलने वाला है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। तो चलिए अब जब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड कर लेते हैं। लेकिन आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने स्कूल के दोस्तों और अपने नाइबरहुड, अपने रिश्तेदार और रिलेटिव में आपको सबको क्या करना है, लेक्चर का लिंक भेजना है, व्हाट्सएप के स्टेटस पर आपको ये लगाना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करवाने हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइबर क्या करवाने हैं, आपको करवाने हैं। क्योंकि अगर आप हमारे 1 महीने में 1K सब्सक्राइबर करवा देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड को कन्वर्ट कर देगा भैया किसमें,
भाई इलेक्ट्रिकल बोर्ड में। तो हम यहाँ पर क्या लाने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड जो कि हम क्या करने वाले हैं, लाने वाले हैं। अगर आप एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर जो कि हमारे करवा देते हैं तो हम क्या लाने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड लाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दिए। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल भी फुल एनर्जी और फुल हम क्या करने वाले हैं, कंसंट्रेशन और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम जो कि अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।